एक छोटी सी लाइन है कि गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद मत कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत कर। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद मत कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत कर। जो होगा वो होकर रहेगा, तो कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद मत कर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आनंद सर आप सारे लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध, जो 4 साल तक तो कहने के लिए चला, लेकिन न जाने कितने लोग मौत के मुंह में समाहित हो गए। इसकी कहानी आनंद सर की जुबानी आज पढ़ेंगे, समझेंगे, और इस पर हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन लाया है, चुनिंदा क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पूरी कहानी एक सारांश के रूप में पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलते हैं टॉपिक की ओर, और जैसा कि आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है, टॉपिक का नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो चला था 1914 से 1918 के बीच में। एक एक चीज को ध्यान से देखते हुए चलना है, जिससे कि एमसीक्यू क्वेश्चन पर चले तो फिर आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। चलते हैं आगे। अब देखो, लिखा है हमारा सारांश में सबसे पहले कि प्रथम विश्व युद्ध, जिसे महान युद्ध कहकर के भी संबोधित किया गया है, और जिसकी शुरुआत होती है 28 जुलाई 1914 को, और इसकी समाप्ति होती है 11 नवंबर 1918 को। यानी 4 वर्षों तक जो संघर्ष चला, उसका नाम दिया गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा है। इनमें विश्व के कई 2 विरोधी गुट थे, जिसमें कहा गया है एक का नाम है हमारा मित्र राष्ट्र, जिसको कहते हैं एलाइड पावर्स, और दूसरे का नाम है दोस्तों केंद्रीय शक्ति यानी सेंट्रल पावर्स। यानी पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है कितने भागों में डिवाइड हो गया प्यारे दोस्त? 2 भागों में बट गया। अब देखना यह है कि आगे की कहानी क्या कह रहा। कहता है कि यह युद्ध अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी था। होना तो लाजिमी है दोस्तों, क्योंकि दुनिया के अधिकांश देश क्या हो गए थे, अपना अपना एक संगठन बना करके लड़ना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण क्या हो गई, बहुत सारे लोगों का हालत बद से बदतर हो गया। अब देखना यह है कि आगे क्या क्या होता है। अब देखो दोस्तों, कहता है प्रथम विश्व युद्ध होने का प्रमुख कारण क्या है। यानी जब तक आग लगेगी नहीं तब तक धुआं होगा नहीं। ये बात हमेशा याद रखिए। कुछ न कुछ ऐसा कारनामा हुआ होगा जिसके कारण ये युद्ध क्या हो गया होगा, स्टार्ट हो गया है। तो देखते हैं क्या है प्रमुख कारण में। कहता है सबसे पहले सैन्यवाद। कहता है कि यूरोप के कई देशों, यूरोप एक क्या है, महादेश है, और यूरोप कंटिनेंट के बहुत सारे जो देश है, इन लोगों ने क्या कर लिया था, हथियार मतलब आर्म्स बनाना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इनको लग रहा था मेरे दोस्त कि कहीं हमारे पास आर्म्स की कमी होगी, सोल्जर्स की कमी होगी, तो कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण कर देगा और हम देखते रह जाएंगे मुखदर्शी की तरह। इस कारण से सब लोगों ने क्या कर दिया, आर्म्स बनाना सबसे ज्यादा स्टार्ट कर दिया, अपने सैन्य ताकत को बढ़ाना चाहा। यह भी एक महत्वपूर्ण क्या है, युद्ध का कारण है। दूसरा कहता है साम्राज्यवाद। अब कहता है कि यूरोपीय शक्तियां अपने उपनिवेशों का विस्तार करना चाहती थी, जिससे उनके बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष तो समझते हैं, जब 2 लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, मारपीट करते हैं, उसे बोलते हैं संघर्ष। और प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन, यानी कंपटीटर जिसको बोलते हैं ना, कंपटीटर आ गया बहुत ज्यादा। और कंपटीटर के कारण क्या हो गया, एक दूसरे में क्या हो गई, यानी ताना खींचा खाचे होने लगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हर लोग अपने आप को वहां पर साबित करना चाहता था कि मैं ही सब कुछ हूं, आप कुछ भी नहीं है। इसके कारण क्या हो गया, ये संघर्ष शुरू हो गया। ये दूसरा कारण था साम्राज्यवाद। अब देखो तत्कालीन कारण क्या कह रहा है। तत्कालीन कारण में कह रहा है कि इस युद्ध का सबसे तत्काल कारण था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी होती है वियना। मैं लिख भी देता हूं, वियना। कहता ऑस्ट्रिया के राजकुमार है, जिनका नाम है आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, और उनकी पत्नी सारा जेबो
ये पति पत्नी का क्या हो गया, हत्या हो गया था। एक सर्बियाई राष्ट्रवादी ने 28 जून 1914 को उनकी गोली मार के क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार और राजकुमार के साथ में उनकी पत्नी का क्या कर दिया, हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। ऐसे कहने को तो बहुत सा कारण था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था, यही गोली मारने वाला। कहते ना, मार देंगे गोली नहीं निकलेगा तेरा बोली, वही लग गया गोली राजकुमार को, नहीं निकला बोली, जिसके कारण क्या हो गया, युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसका नाम रखा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब कहते हैं इस घटना के बाद ऑस्ट्रिया तो समझते ही एक देश है जिसकी राजधानी है वियना। अब कहता है कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और गुप्त संधियों के कारण अन्य देश भी इसमें शामिल होते चले गए, जिससे यह युद्ध विश्वव्यापी हो गया, यानी दुनिया के अनेक देशों में फैल गया। इस युद्ध का नाम था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब कहता है कि युद्ध में शामिल देश, यानी युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे, तो पहले ही हमने बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरी की पूरी दुनिया दो गुटों में बंट गया था, और एक का नाम था आपका केंद्रीय शक्तियां और दूसरे का नाम था मित्र राष्ट्र। अब देखो केंद्रीय शक्तियां में कौन कौन सा देश था, एक था जर्मनी, दूसरा का नाम था ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य यानी तुर्की और बुल्गारिया शामिल थे। किसमें, केंद्रीय शक्तियां में, सेंट्रल में। अब देखो मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल है, कहता है इस गुट में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल था। और कहीं क्वेश्चन आपसे पूछे कि संयुक्त राज्य अमेरिका कब शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, तो 1917 में शामिल हुआ था। और ऐसे करके ये सारे देश अपना एक संगठन बनाया, और संगठन बना करके एक दूसरे से क्या करने लगा, लड़ने लगा, और लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर गया। अब कहता है कि युद्ध जो हुआ इसका कुछ ना कुछ परिणाम निकला होगा। जैसे कोई बच्चा बदमाशी किया, उसको एक तमाचा आपने मार दिया, तो परिणाम क्या निकला, बच्चा रोने लगा, उसको चोट लगी, तब जाकर के क्या हो गया, रोने लगा। ठीक उसी प्रकार जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसका कुछ परिणाम निकल करके सामने आया था। अब देखो परिणाम क्या हुआ था। कहता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, इसमें 2 करोड़ से भी ज्यादा सोल्जर्स यानी सेना मारे गए, और साथ में कहता है 80 लाख सिविलियन यानी कहने वाला 80 लाख नागरिक क्या हो गए, इसमें वीर गति को यानी शहीद हो गए। यानी शहीद भी बोल सकते हैं, सोल्जर्स के लिए शहीद है, लेकिन ये मारे गए, शहीद इनको बोलना ठीक नहीं है। साथ में कहते हैं कि राजतंत्रों का अंत, यानी राजतंत्र कहने का मतलब कि जो मोनार्की, राजशाही जो चल रही थी, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद ये क्या हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई, राजतंत्रों का अंत हो गया, जिसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस और ऑटोमन साम्राज्य जैसे बड़े साम्राज्य का पतन हो गया। पतन मतलब नाश हो गया। किस युद्ध के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। दोस्तों देखिए, हमेशा जहां कहीं भी युद्ध होता है तो युद्ध के बाद हमेशा इंसान का हो चाहे साम्राज्य का हो, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त। अब देखो, जैसे ही प्रथम विश्व समाप्त हुआ उसके बाद एक संस्था का निर्माण होती है जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन। कहता है इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 में होती है। और कारण अगर आपसे पूछे मेरे दोस्त कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना क्यों किया गया था, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण था, तो आप बताएंगे कि भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी बनाने का पर्पस एक ही था कि जो युद्ध हुआ है आगे चल करके ऐसा युद्ध अब कभी भी न हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति को लेकर के एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। नाम क्या था, लीग ऑफ नेशन। लेकिन ये लीग ऑफ नेशन क्या हो गया, सफल नहीं हो पाई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ये लीग ऑफ नेशन चुपचाप देखता रह गया और युद्ध स्टार्ट हो गई। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है 1939 से लेकर 1945, यानी 39 में शुरू हुआ, 45 में समाप्त हुआ। चाहिए था लीग ऑफ नेशन को इस पर क्या करना, सख्ती से काम करना, लेकिन लीग ऑफ नेशन किया नहीं, जिसके कारण
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन को भंग कर दिया गया और उसके जगह पर एक संस्था बना जिसका नाम था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, जो यूएनओ के नाम से जाना गया। इसका उद्देश्य एक ही था कि जो लीग ऑफ नेशन ने नहीं किया है इसी काम को करना। किसका उद्देश्य था? यूएनओ का, जिसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945। साफ से लिखते हैं 24 अक्टूबर 1945 को। परीक्षा में पूछेगा यूएनओ डे कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। और इस तरह से हम लोगों ने पूरा सारांश देखा कि कैसे कैसे युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार हुआ और कैसे कैसे करके कितने सारे लोग मारे गए। अब देखिए, जो भी सारांश बढ़िया से देखे होंगे, अभी यहाँ पर ठीक उसी का एमसीक्यू क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं क्वेश्चन, मात्र 15 क्वेश्चन है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो पहले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला का नंबर हमारा जो प्रश्न करा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो लिखेंगे बी नंबर 1914। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो आपको बताए थे राजकुमार की हत्या, यानी ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। समय नहीं लेंगे आप लोगों का, घबराइए नहीं। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्त हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे। ये इसमें लिखेंगे बी नंबर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। अगला है कि मित्र राष्ट्र एलाइड पावर्स में कौन कौन प्रमुख देश शामिल थे, इसमें लिखेंगे सी नंबर। सी में लिखा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका। देखो दोस्तों, एक छोटी सी कहावत है ना कि क्रोध आए तो मन से लड़िए, क्रोध आए तो मन से लड़िए, मनुष्य से नहीं, और मुसीबत आए तो समय से लड़िए, खुद से नहीं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब भी दिक्कत आए जिंदगी में तो खुद समय का क्या करना है, यानी उसका सामना करना है, डट कर मुकाबला करना है, क्योंकि जो डटकर रहेगा वही कल के संघर्ष में क्या होगा? विजेता बनेगा। और जो पीठ दिखा देगा वो तो वहीं से क्या हो गया? पतन हो जाएगा उसका। चलो अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। देखो, पांचवा नंबर हमारा जो प्रश्न कर रहा है दोस्त, अमेरिका ने किस वर्ष प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, तो लिखेंगे सी, यानी 1917। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो पता चलेगा डी में क्या लिखा है, और मिल गया डी नंबर, सही आंसर 1919। अगला कहता है वर्साई की संधि के अनुसार युद्ध का दोषी किसे ठहराया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। नाम क्या हो जाएगा? जर्मनी। और जर्मनी की कैपिटल की बात करें दोस्त तो हो जाएगा बर्लिन। नाम क्या हो जाएगा? बर्लिन। कहता है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी, तो शुरुआत हुआ था 14 में और समाप्त हुआ था 18 में। अब देखो, 9वां नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन से नए अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी, तो अभी बताए थे उस संगठन का नाम क्या था हमारा? संयुक्त यानी राष्ट्र लीग ऑफ नेशन, जो बताए थे 1920 में बना था, लेकिन आगे चल के इसको भंग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस देश ने पनडुब्बियों का सबसे अधिक उपयोग किया था, तो सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। देखो, 11वें नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तो लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख राजनीतिक परिणाम क्या था, तो इसमें सही आंसर मारेंगे हम लोग बी नंबर, यानी कई साम्राज्यों का अंत, जैसे ऑटोमान साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, सारा का क्या हो गया था? पतन हो गया था। अब देखिए, 13वां नंबर प्रश्न करें कि रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में किस संधि के तहत खुद को अलग कर लिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। अगला है किस घटना ने अमेरिका को युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था, तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी, और सी में लिखा है जर्मनी द्वारा भेजे गए जिमरमैन टेलीग्राफ। इसी के कारण अमेरिका क्या हो गया था? शामिल हो गया था। एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन लिखा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का शासक कौन था, तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कैसर
विल्हेम द्वितीय। नाम क्या है? कैसर विल्हेम द्वितीय। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने पूरा का पूरा प्रथम विश्व युद्ध की कहानी को पढ़ा। कौन कौन से ऐसा कारण था जिसके कारण ये युद्ध हो गया। बस आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से बोलना पड़ेगा, जय हिंद, जय भारत।